सितारा एक नंबर की लालची औरत निकली है। किस तरीके से हर चीज़ को अपने हाथ में करती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान कर रखा है इसने हर चीज़ के बारे में। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब ज़ुबैर के घर वाले काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं और जान चुके हैं कि अगर ये लड़की इस घर में आ गई ना तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। असलम सारे दिन की रिपोर्टें आकर इन लोगों को देता रहता है और बताता है कि सितारा बेगम के ये जलवे हैं और सारे जलवे ये बिखेर रही है और ऐसा कर रही है और वैसा कर रही है, जिसकी वजह से जीनत भी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो जान रही है कि अब ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। लेकिन जीनत को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही जिस दिन सितारा इस घर में आ गई ना, घर का ऐसा तहस नहस होने वाला है कि ज़ुबैर की माँ और बहन ही इसको सुकून से नहीं रहने देंगे। ऐसे मामलात ख़राब करेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन लोगों की सज़ा है कि ये लड़की इस घर में आ जाए। खैर आप देखेंगे कि जीनत कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को निभाया जाए, कैसे हर चीज़ को सुधारा जाए। लेकिन ऐसे लोगों के दरमियान रह के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग सिर्फ खुद ही करते रहते हैं जो इन्होंने करना होता है और ऐसे लोगों की टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ज़ुबैर एक बेकदरा सा इंसान है और उसको किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। लेकिन सितारा बड़ी चालबाज है भाई, वो आएगी ना ऐसे ऐसे गुल खिलाने वाली है कि ड्रामे का मज़ा आ जाएगा। फिर असल इंटरेस्ट उस वक्त आएगा। खैर आप देखेंगे कि ज़ुबैर का रवैया अपनी माँ से और बहन से काफ़ी रूड होता जा रहा है। ये चीज़ देख रही है और महसूस कर रही है उसकी माँ, और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये माजरा क्या जा रहा है, तुम्हारा रवैया हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया। तुमने तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं की थी, लेकिन अचानक से तुम इस तरीके से कैसे बोलने लग गए। हाँ मानती हूँ कि जीनत और बच्चों के साथ तुम्हारा रवैया शुरू से ऐसे था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। असल बात बताओ, असल लड़की यही जड़ है सितारा, जिसकी वजह से सारे मामलात खराब नहीं बल्कि ठीक हो रहे हैं। इन लोगों की सज़ा है और इनको सारा कुछ ऐसे ही मिलना है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई सैड वैड सीन नहीं है। क्योंकि जी आप देखिएगा कि सितारा जैसे ही आएगी अफलातून मचा देगी, क्योंकि मेरा तहे दिल से दिल है कि ये ज़ुबैर की माँ के साथ ऐसा ऐसा हाल हो कि ये याद रखे, क्योंकि ये औरत ने जीनत बेचारी का जीना महाल कर रखा है। इतनी अच्छी बहू होते हुए पता नहीं क्या क्या उसके बारे में ऊट पटांग बातें की जा रही हैं। खैर सितारा इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द अनकरीब हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मज़ा आएगा सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर का, क्योंकि इसका यही हल था और इसके साथ ही यही होना था। असलम इन सब चीज़ों में उसके सामने उसकी काफ़ी मदद जाए करता और है। फिर उसकी जान छूट जाए, यानी कि जीनत की जान ज़ुबैर से छूटेगी तो इसके मसले हल हो जाएंगे। खैर बहुत ज़्यादा सितारा भी खुश है कि उसको भी अपना जीवन साथी मिल चुका है और करीब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके घर जाकर उसकी माँ ऐसी इसकी टकोर करेगी और आगे से सितारा जो उनकी टकोर करेगी वो तो मज़ीद देखने वाली होगी। ये जीनत के लिए बहुत बेहतरी हो रही है, लेकिन उस बेचारी को भी समझ नहीं आ रही है। वो तो बस असलम के चक्करों से परेशान हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा देखकर उस बेचारी को टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर एक ही बात पर अटक चुका है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये काम तमाम करेगा और सारे मसले को हैंडल कर लेगा और सितारा से शादी करके सितारा को इस घर में ले आएगा, ताकि सारे मामले रफा दफा हो जाएं और उस बेचारे की जिंदगी सुकून से गुजर सके। ड्रामासील बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो, सबको इल्म है कि तुमने क्या क्या किया है, इसलिए फजूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। मैंने तो हमारा अक्सर क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। लेकिन बेचारी जीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शोहरी आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है जीनत के साथ झाड़ पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियां उसको समझाती हैं कि माँ आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिजर्व करती है। जीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा जुबैर के वो हाल करेगी, वो हशर करेगी कि ये याद रखेगा, सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। असलम जो है जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो। देखो मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इसे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है जुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचे, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।